बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं मंजरा। रुक करते हैं खबरों का। ननकाना साहब से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे शादी इकबाल भट्टी। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहब में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान PP 134 के ज़ेर एहतमाम मंडी फैज़ाबाद में ताजदार हत्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। पंडाल लब्बैक या रसूल अल्लाह और ताजदार हत्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाओं से गूंज उठा। पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज है। इलामा नईम चट्ठा कादरी हमारी रेड लाइन सिर्फ और सिर्फ 295 हत्मे नबूवत और नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इलामा आसिफ इशफाक रिजवी ननकाना साहब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान PP 134 के ज़ेर एहतमाम हाफिज़ मोहम्मद काशिफ शहीद के चौथे सालाना उर्स मुबारक की तकरीब के सिलसिले में मंडी फैज़ाबाद में ताजदार हत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। कॉन्फ्रेंस की सदारत अमीर PP 134 पीर शफीक मोहम्मदी सैफ़ी और ज़िले क़यादत ने की। कॉन्फ्रेंस में इलामा नईम चट्ठा कादरी, इलामा आसिम इशफाक भी गुलाम कादर अलवी चौधरी, रिजवान वागा एडवोकेट और दीगर समाजी मजहबी सियासी शख्सियात ने शिरकत की। पंडाल लब्बैक या रसूल अल्लाह और ताजदार हत्मे नबूवत की सदाओं से गूंज उठा। अलामा नईम चट्ठा कादरी ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज है। अलामा आसिफ इशफाक रिजवी ने कहा हमारे अपने खिताब में कहा कि हमारी रेड लाइन सिर्फ और सिर्फ 295 हत्मे नबूवत और नामूस रिसालत है। नामूस रिसालत और हत्मे नबूवत की हिफाजत अपनी आखिरी सांस तक करेंगे। कामयाब कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मोहम्मद मुदस्सर रिजवी ने कहा कि हम PP और ज़िले क़यादत और ज़िले इंतज़ामिया के भरपूर तावन पर बेहद मशकूर हैं। ओकाड़ा से हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी रब नवाज ने चंद्राका के करीब दरियाई रावी का दौरा किया और सैलाबी एमरजेंसी के पेश नज़र रेस्क्यू कैंप कायम किया, जहां जदीद आलात और मशीनरी तैनात की गई ताकि वक्त पर फौरी मदद फराहम की जा सके। ओकाड़ा असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी रब नवाज ने चंद्राका के करीब दरियाई रावी का दौरा किया और सैलाबी एमरजेंसी के पेश नज़र रेस्क्यू कैंप कायम किया, जहाँ जदीद आलात और मशीनरी तैनात की गई है ताकि वक्त पर फौरी मदद फराहम की जा सके। इस दौरान असिस्टेंट कमिश्नर ने अवाम को सख्ती से हिदायत की है कि वो अपने जानवरों, बच्चों और बूढ़ों को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल करें और सैलाब से बचाव के लिए हुकूमती हदायत पर भरपूर अमल करें। मजीद बरा उन्होंने लोगों को खबरदार किया कि पानी के खतरनाक रास्तों से गुजरने से इज्तनाब करें, बरकीलात और काउंटर्स को पानी से दूर रखें, हंगामी सूरत हाल में मुतल्लिका हुकाम से राब्ते में रहें। ओकाड़ा से हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा पंजाब पुलिस इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट साहिवाल रीजन के तहत शोधा पुलिस वॉलीबॉल शूटिंग ग्राउंड थाना A डिवीजन में शानदार खेलों का इनेकाद हुआ, जिसमें जिला ओकाड़ा, जिला साहिवाल और जिला पाकपतन की पुलिस टीमों ने भरपूर शिरकत की। जिला ओकाड़ा ने वॉलीबॉल शूटिंग, बेसबॉल और बॉडी बिल्डिंग में पहली पोजीशन हासिल की। जिला साहिवाल ने वॉलीबॉल समेश वॉलीबॉल शूटिंग और बॉडी बिल्डिंग में दूसरी पोजीशन हासिल की। जिला पाकपतन ने बेसबॉल में दूसरी पोजीशन अपने नाम की। तकरीब तकसीम इनामात में DPO ओकाड़ा मोहम्मद राशिद हदायत ने कामयाब खिलाड़ियों में ट्रॉफियां और इनामात तकसीम किए। इस मौके पर DPO ओकाड़ा का कहना था कि खेलों के इनेकाद का मकसद पुलिस एहलकारों को हमा वक्त एक्टिव रखना, जिस्मानी जहनी फिटनेस को फ़रोग देना और टीम वर्क के जज्बे को उजागर करना है। उन्होंने कहा कि सेहतमंद सरगर्मियाँ ही प्रोफेशनल पुलिस फोर्स की पहचान है। तकरीब में बड़ी तादाद में पुलिस अफसरान, एहलकारान और शहरियों ने शिरकत की और कामयाब टीमों को खूब दाद दी। नौल प्लाट असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी रब नवाज ने चंद्राका के करीब दरियाई रावी का दौरा किया और सैलाबी एमरजेंसी के पेश नज़र रेस्क्यू कैंप कायम किया, जहां जदीद आलात और मशीनरी तैनात की गई है ताकि वक्त पर फौरी मदद फराहम की जा सके। नौल प्लाट असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी रब नवाज ने चंद्राका के करीब दरियाई रावी का दौरा किया और सैलाबी एमरजेंसी के पेश नज़र रेस्क्यू कैंप कायम किया, जहां जदीद आलात और मशीनरी तैनात की गई हैं ताकि वक्त पर फौरी मदद फराहम की जा सके। इस दौरान असिस्टेंट कमिश्नर ने अवाम को सख्ती से हिदायत की है कि वो अपने जानवरों, बच्चों और बूढ़ों को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल करें और सैलाब से बचाव के लिए हुकूमती हदायत पर भरपूर अमल करें। मजीद बरा उन्होंने लोगों को खबरदार किया कि पानी के खतरनाक रास्तों से गुजरने से इज्तनाब करें, बरकीलात और काउंटर को पानी से दूर रखें, हंगामी सूरत हाल में मुतल्लिका हुकाम से राब्ते में रहें। बहावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक वापड़ा की नाहली चक नंबर 33 BC सरदार वाली का ट्रांसफार्मर तब्दील करने की बजाय 2 फेज़ कर दिया। मकीनों की लाखों की इलेक्ट्रॉनिक अशिया नकारा हो गई। बहावलपुर के इलाका डेरा बक्का के नवाही चक नंबर 33 BC सरदार वाली में नस्ब ट्रांसफार्मर कई माह से खराब वापड़ा एहलकारान ने इसे तब्दील करने की बजाय 3 फेज़ को 2 फेज़ करके ही चला दिया। वोल्टेज कम होने से इलाका मकीनों की लाखों की इलेक्ट्रॉनिक अशिया जल गई। साथ नस्ब साल से नया खंबा तो लगा दिया गया, मगर इस बार ताहाल तारें नहीं लगाई जा सकी। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए ज़िला इंतज़ामिया से फिलफौर नया ट्रांसफार्मर नस्ब करने और तारें नए खंबे पर नस्ब करने का मुतालबा किया है।
हैरपुर नाथन शाह से खबर शामिल करते हैं। हैरपुर नाथन शाह में खवातीन का पुलिस और 72 अफराद के जुल्म के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। 72 शख्स के कहने पर पुलिस हमारे घर में घुस आई और चादर चारदीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल किया, घर में तोड़फोड़ की, मासूम बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया और एक मजदूर पर झूठा मुकदमा दर्ज करके बहुत बड़ा जुल्म किया है। वाक़े का नोटिस लेकर इंसाफ फराहम किया जाए। मसमात हुसैन अमला और दीगर की फरियाद। हैरपुर नाथन शाह के नाथन शाह महल्ले की रहायशी खवातीन हसीना अमला, समीना अमला अपने मासूम बच्चों अलीज़े, साजिद अली और गूंगी महरा के खमरा नेशनल प्रेस क्लब पहुंची और पुलिस और 72 शख्स के खिलाफ एहतजाज किया। मीडिया के सामने फरियाद करते हुए उन्होंने कहा कि 72 इमाम बख्श मिला और के एन शाह पुलिस एहलकारों के साथ हमारे घर में घुस आई और चादर चारदीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल किया। उन्होंने मजीद कहा कि इमाम बख्श मिला ने 7 साला मजदूर गूंगे माहिरा समेत खवातीन पर बेरहमाना तशद्दुद किया। मूसलाधार मानसून बारिश ने मलीर शहर में जलथर एक कर दिया। शहर की अहम शाहराहें और कौमी शाहराह बारिश के पानी में डूब गई। बारिश ने टाउन कमेटी इंतजामिया की नाहली का पोल खोल दिया। बुलंदो बाला दावे धरे के धरे रह गए। मलीर की नशेबी इलाकों में पानी दाखिल, जबकि सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मजीद जानते हैं ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर इमरान अली शर से। जी इमरान अली, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जो है 1.5 घंटे से जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलिर के इलाके गुलशन हदीद में और यहाँ पे जो है 1.5 घंटे से मुसलसल बारिश जो है चल रही है और बारिश का जो पानी है लोगों के घरों में अंदर चला गया है और रोड रास्ते भी जो है पानी से भर गए हैं। ये हमारी नाहल गवर्नमेंट, ये आप देख रहे हैं एक गाड़ी वहाँ पे गिरी हुई है नाले में। पता नहीं कितनी गाड़ियाँ रास्ते में बंद पड़ी हुई है। ये जब जो है इन्हें पता था कि ये चीज़ होने वाली है तो कम से कम रेड अलर्ट जारी करते, कुछ करते, जो है स्कूलों को बताते। अब टीचरें बेचारी जो है तैरती हुई गई हैं घर, वो भी पहुंची कि नहीं पहुंची अल्लाह ही जानता है। क्या करें हम, आप बताएं। गवर्नमेंट है, आप चला रहे हैं, हमें किसको बोले हम? कोई भी नहीं है, जो भी है बस रोड के पे खा लेते हैं, फंड खा लेते हैं कुछ मिल के। इधर गरीब हम परेशान होता है, लोगों की गाड़ियां नाले में गिर जाती है, कोई इधर है ही नहीं यहाँ। हम क्या करें? आपका रिक्शा कहाँ पे खराब है? हमारा रिक्शा हुआ है आइडियल से आशा से पीछे खराब हो गया है। वहाँ से अकेला दिखा दे के पानी में इधर यहाँ तक पहुँचे। ये गलत है, बरसात बड़ी बजी है या बारिश बड़ी बजी है, इस का बाहर बरसात पड़ी। बारिश का पानी देख रहे हो भाई, सारे घरों में घुसा हुआ है। हालात देख रहे हो खुद हदीद के। अब ये देखें, गवर्नमेंट के नुमाइंदे टैक्स हर चीज देते हैं इनको, लेकिन ये कोई काम नहीं हो रहा। नाले साले सारे भरे हुए हैं, कोई गाड़ी हादसे का शिकार हो जाए यहाँ पे कौन जिम्मेदार है इस चीज का? तो लिहाजा ये गवर्नमेंट के अधिकार को इनको जो है इनको देखना चाहिए, जो भी गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं। गुलशन की इंतजामिया है, ये देखे ना, कोई काम नहीं करवा रही, कोई कुछ नहीं है। और जो है बजट इनको मिलता है, हर चीज़ यूसी वालों को हर चीज़ मिलती है, लेकिन ये देखें यूसी वाले जो हैं कोई काम किसी किस्म का कोई काम नहीं कराते। आपके सामने सारी सूरत हाल है, गटर खुले में, ये देखें आपके सामने कि अल्लाह ना करे कोई बंदा गिर जाए इसके अंदर, तो कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का? आप इस पर तवज्जो देनी चाहिए, जो भी नुमाइंदे हैं, जो भी इंतजामिया है यहाँ गुलशन हदीद की, जो इस पर देख। तो पानी का मसला है। अब देखें पानी, अब कह रहे हैं पानी नहीं, गुलशन हदीद में पानी इतना आ गया है कि पानी संभाला नहीं जा रहा है इन लोगों से। ज़्यादा मेहरबानी। जैसे कि आपने शहरों की बातें सुनी, उनका कहना था जो बारिश का जो पानी है वो हमारे घरों में घुस गया और जो है शहरों के रास्तों में गाड़ियां, बाइकें, रिक्शे रास्तों में खराब हो गए हैं। कैमरा टीम के साथ इमरान अली। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद तमाम इलाकों में सैलाब से कीमती जानों के ज़िया होने पर चौधरी जावेद सयान सियासी और समाजी कारकुन ने दुख और अफसोस का इजहार किया। कुदरती आफात आने से हमें इज्तमाई तौबा इस्तगफार करनी चाहिए, अपने जराइम और बदअमालियों को याद करें, अपनी ज़िंदगियों को बदलने की कोशिश करें, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का एहतमाम करें, माशरे में बुराइयों को रोकने और नेकियों को फैलाने की मेहनत करें। सियासी समाजी रहनुमा चौधरी जावेद सयान ने कहा कि सैलाब की वजह से हमारा पाकिस्तान के इलाके मुसीबत में हैं, हमें चाहिए कि मुसीबत ज़दा भाइयों की मदद करने, इनकी बहाली के लिए कोई कसर उठा न रखनी चाहिए। ये हमारी दीनी कौमी फरीज़ा है।
اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ تباہی کے خوفناک مناظر جو دکھائی جا رہے ہیں، سینکڑوں خاندان ہماری توجہ اور مدد کے مستحق ہیں۔ اس وقت پاکستان کے تمام اضلاع سیلاب اور طوفان سے جو متاثر ہو چکے ہیں، اس قدر بھیانک اور ہلاکت خیز بارشیں اور طوفان اور لینڈ سلائڈنگ کے سامنے انسان کی طاقت بھی جواب دے گئی ہے۔ یہ آفات و بلیات، مصائب، مشکلات، طوفان اور آندھی، پانی کا سیلاب، یہ سب چیزیں خدا کی قدرت سے ہوا کرتی ہیں۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر جہانگیر علی ابرو گھوٹکی میونسپل کمیٹی گھوٹکی کی نااہلی گھوٹکی شہر کے مختلف گلیاں اور چوراہے مناسب انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے پانی کی لپیٹ میں آ گئی۔ میونسپل کمیٹی گھوٹکی کے چیئرمین جام آصف رزاق دھاریچو، چیف میونسپل آفیسر گھوٹکی قمر زمان انڈھر اور فوکل پرسن سکندر لاکھیو کی نااہلی کے سبب مختلف وارڈ، سڑکیں اور مقامی گلیاں پانی کی لپیٹ میں آ گئی۔ بارش کا پانی سڑکوں پہ آ گیا، صفائی کا عملہ اگائے پانی روڈ راستوں پر نہروں کی طرح بہنے لگا، لوگوں کے گزرنے میں دشواری پیش آنے لگی۔ مریض اور روزمرہ کی اشیاء خریدنے کے لیے لوگوں کو تکلیفیں درپیش آ رہی ہیں، لیکن انتظامیہ سوئی ہوئی ہے۔ موٹر سائیکل مکینک پوری دنیا میں پاکستان نمبر 1۔ ذیشان حالت بابو کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے ہنرمند موٹر سائیکل مکینک اپنی مہارت اور تجربے کے باعث پوری دنیا میں نمبر 1 مانے جاتے ہیں۔ پاکستانی کاریگروں کی مانگ نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ یورپ، امریکہ اور دیگر ممالک میں بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر حکومت پاکستان ان ہنرمندوں کو سرپرستی فراہم کرے اور جدید تربیت، آلات اور سہولیات مہیا کرے تو یہ کاریگر دنیا بھر میں پاکستان کا نام مزید روشن کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان آٹو انڈسٹری بھی ایک نیا انقلاب برپا ہو سکتا ہے جو نہ صرف ملکی معیشت کو سہارا دے گی بلکہ بے روزگاری کے خاتمے میں بھی اہم کردار ادا کرے گی۔ اہل پاکستان کا ماننا ہے کہ کاریگروں کی محنت اور لگن کو عالمی سطح پر اجاگر کیا جائے تاکہ دنیا پاکستان کو ہنرمندوں کی سرزمین کے طور پر پہچانے۔ اب رک کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کا، جہاں اون نیوز کے چیف رپورٹر غلام یاسین راہی کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او ڈیرہ غازی خان کیپٹن ریٹائرڈ طارق ولایت نے بہترین کارکردگی دکھانے والے افسران اور اہلکاران کو انعامات سے نوازا۔ تقریب میں ایس پی شمس الدین، ڈی ایس پی سٹی مصطفیٰ کمال اور ڈی ایس پی صدر حماد نبی کو شاندار کارکردگی پر تعریفی لیٹرز دیے گئے، جبکہ مختلف تھانوں کے ایس ایچ اوز اور ان کی ٹیموں کو CC3 تعریفی اسناد سے نوازا گیا۔ ڈی پی او طارق ولایت نے کہا کہ محنتی اور فرض شناس افسران اہلکاران محکمہ پولیس کا فخر ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کا مقصد دوسروں کو بھی بہتر کارکردگی پر آمادہ کرنا ہے۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں۔ شیوپورہ کی تحصیل صفدرآباد سے ہمارے اون نیوز کے نمائندے صابر حسین گمن کی رپورٹ کے مطابق صوبہ سندھ لاڑکانہ کے رہائشی محمد حاجن نے صفدرآباد میں 62 لاکھ روپے مالیت کا ویگو ڈالا فروخت کیا تھا۔ 22 لاکھ روپے دے دیے تھے، 40 لاکھ روپے بقایا تھے، مگر خریدار رقم ادا نہیں کر رہا تھا۔ محمد حاجن نے اس حوالے سے تھانہ صفدرآباد میں ڈی ایس پی میاں لیاقت علی کو درخواست دی۔ ڈی ایس پی نے فوری ایکشن لیتے ہوئے 3 دن کے اندر خریدار سے رقم دلوا کر محمد حاجن کو واپس کروائی۔ ہمارے 19 کے نمائندے اس وقت وہاں موجود ہیں۔ جی صابر حسین گمل، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں صفدرآباد کے ایریے سٹی پولیس اسٹیشن پر موجود ہوں، جہاں پر لاڑکانہ سے آئے ہمارے دوست اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں۔ انہوں نے ایک اپلیکیشن ریکمینڈ کروائی تھی، 40 لاکھ روپے اماؤنٹ تھی جو ان کو واپس مل گئی ہے۔ یہ حکومت پنجاب کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی بھائی، میں لاڑکانہ سندھ سے ہوں، میرا تعلق سندھ سے ہے۔ میرے 40 لاکھ روپے تھے، 8 مہینے سے پھنسے ہوئے تھے ادھر کسی بندے پہ، تو ویگو ڈالا میں نے دیا تھا۔ میں نے ڈی ایس پی صاحبان کو درخواست دی تھی، ڈی ایس پی صاحبان نے 3 دن کے اندر مجھے 40 لاکھ روپے ریکور کرا کے دیے۔ میں آر پی او اپنا شیخو پورہ اور ڈی پی او شیخو پورہ، ڈی ایس پی صاحبان اور خاص طور پہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور پنجاب حکومت کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں بھائی۔ اور میں خاص طور پہ ڈی ایس پی صاحب صفدرآباد کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا جنہوں نے مجھے 3 دن کے اندر میری 40 لاکھ کی رقم ریکور کرا کے دی ہے۔ شکریہ، بہت شکریہ بھائی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھائی جان کا کہنا ہے کہ میں لاڑکانہ سے بلانگ کرتا ہوں، میری 40 لاکھ روپے کی اماؤنٹ تھی جو 8 ماہ سے پھنسی ہوئی تھی۔ ڈی ایس پی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے 3 دن میں یہ رقم مجھے واپس دلوائی، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، شیخوپورہ ڈی پی او صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ میرے پاس ایک سائل آئے تھے جن کا تعلق لاڑکانہ سندھ سے ہے۔ انہوں نے مجھے ایک اپلیکیشن دی کہ میں نے ایک گاڑی سیل کی تھی ویگو ڈبل کیبن ڈالا، جس کی اماؤنٹ تقریباً 60 لاکھ روپیہ تھی، تو کچھ پیسے دے کے ان سے یہ ڈالا یہاں پہ پنجاب میں خرید کے لے آئے تھے، اور جس آدمی نے ڈالا خریدا تھا اس نے آگے پھر ایک دوسرے ظہیر نامی آدمی تھا، ظہیر ورک، اس کو انہوں نے یہ ڈالا فروخت کر دیا۔
لیکن وہ بیچارہ 1 سال سے دھکے کھا رہا تھا کہ مجھے اس کی جو بقایا 40 لاکھ پیمنٹ ہے وہ مجھے نہیں دے رہے، میرے سے ٹال مٹول کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر وہ بیچارہ بڑا دوسرے صوبے تھے، ایسا کہ یہ میرے پاس جو ہے وہ اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں اس رقم کے لیے اتنے دھکے کھاؤں۔ تو وہ میں نے اس آدمیوں کو بلا کے اس کی جو 40 لاکھ کی رقم تھی وہ اس کو واپس دلا دی ہے، اور اس نے ان کو جو ڈالا تھا اس کے جو اوریجنل ڈاکومنٹس تھے وہ سارے ان کو سائن کر کے دے دیے ہیں، اور وہ جو اس کا معاملہ ہے وہ میں نے حل کروا دیا ہے، کیونکہ اس میں ہماری جو ہے خاص کر کے جو دوسرے صوبے سے آنے والے لوگ ہیں وہ احساس محرومی کا شکار بھی ہوتے ہیں کہ ہم دوسرے صوبے میں جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک کرے گی پولیس۔ تو اس کو ہم نے اسپیشل ٹریٹ کیا، اور اس کی جو 40 لاکھ کی رقم بقایا تھی وہ میں نے اس کو واپس دلوا دی ہے۔ ہارون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ہردل عزیز، ملن نثار، عوام دوست اور میرٹ اور بس میرٹ کی پالیسی پر کاربند۔ چودھری محمد ذوالفقار گرایا نائب تحصیلدار نے چارج سنبھال کر فرائض انجام دینے شروع کر دیے۔ نائب تحصیلدار ہارون آباد چودھری ذوالفقار علی گرائیا نے اون نیوز سے گفتگو میں کہا کہ ہر شہری بلا تفریق اور کسی کا سہارا لیے بغیر اپنی جائیداد کے معاملات بارے مل سکتا ہے۔ عوامی خدمت اور قانونی رہنمائی کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہوں اور کسی بھی قسم کی قانونی مدد کے لیے حاضر ہوں۔ میرٹ اور بس میرٹ کی پالیسی پر گامزن چودھری ذوالفقار علی گرائیا کا کہنا ہے کہ جائیداد کی خرید و فروخت، انتقال اور منتقلی ہر شہری کا بنیادی حق ہے، جس سے اسے محروم نہیں رکھا جانا چاہیے۔ ہم عوام کے خادم ہیں۔ ہیرپور ناتن شاہ میں بدامنی کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ ہیرپور ناتن شاہ کے قریب گاؤں رودھان میں نظر چانڈیو اور محمد ہاشم لگاری سے ڈاکوؤں نے 2025 ماڈل 125 موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گئے۔ مذمت کرنے پر متاثرین شدید زخمی ہو گئے۔ زخمی محمد ہاشم لگاری کو لاڑکانہ ریفر کیا گیا۔ اس واقعے پر شہریوں نے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب ڈکیتی کی واردات نہ ہوئی ہو۔ ہر روز چوری اور ڈکیتی کی واردات عام ہیں۔ پولیس خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ شہر میں پولیس کی نفری قائم کر کے امن قائم کیا جائے۔ حویلی لکھا ہیڈ سلمان کے پر نچلے درجے کا سیلاب برقرار، قریبی دیہات متاثر۔ حویلی لکھا در ستلج میں ہیڈ سلمان کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں نچلے درجے کا سیلاب برقرار ہے۔ محکمہ آبپاشی کے مطابق در ستلج میں اس وقت پانی کی آمد 71,280 کیوسک جبکہ حراج 61,700 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سیلابی ریلے کے باعث باکر کے مہار، پانا مہار، تاجو کے مہار اور نہال کے قریبی علاقوں میں پانی داخل ہو چکا ہے۔ ہزاروں ایکڑ پر کھڑی دھان، تل اور چارے کی فصلیں زیر آب آنے سے کسان شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ پانی کی تیز رفتاری سے صورتحال مزید خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ انتظامیہ نے متاثرہ علاقوں میں ریلیف سرگرمیاں تیز کرنے اور لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایات جاری کر دی۔ خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے محمد اویس صادق کی رپورٹ کے مطابق ڈائریکٹر جنرل لوکل گورنمنٹ پنجاب احمد کمال مان کی ہدایت پر ضلع کونسل ہال ننکانہ صاحب میں نئے پیدائش اموات رولز 2025 کے متعلق آگاہی سیمینار کا انعقاد۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب محمد تسلیم اختر راؤ کی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو رائے ذوالفقار کے ہمراہ بطور مہمان خصوصی شرکت۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ننکانہ صاحب رانا انصر جمیل نے شرکا کو نئے پیدائش اموات رولز 2025 کے اہم نکات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ سیمینار میں تمام تحصیلوں کے اسسٹنٹ ڈائریکٹرز، لوکل گورنمنٹ صدر ننکانہ بار، میڈیا نمائندگان، سول سوسائٹی، سکھ کمیونٹی نمبرداران، سابقہ چیئرمین، یونین کونسل سمیت محکموں کے افسران نے بھی شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب محمد تسلیم اختر راؤ نے بھی شرکا سے تفصیلی گفتگو کی۔ پیدائش اموات کے بروقت اندراج کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے پیدائش اموات سرٹیفکیٹ وراثت کی منتقلی کے لیے ضروری دستاویزات بن چکے ہیں۔ بروقت اور درست پیدائش اموات کی رجسٹریشن سے بہت سے جائیداد کے تنازعات سے بچا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ننکانہ صاحب میں جلد ہی موبائل اپلیکیشن متعارف کرائی جا رہی ہے، جس سے شہری گھر بیٹھے پیدائش، وفات، شادی، طلاق کے سرٹیفکیٹ حاصل کر سکیں گے۔ خبر شامل کرتے ستیانہ بنگلہ سے نیوز کے رپورٹر ظفر کوکر کی رپورٹ کے مطابق مولانا عتیق اللہ سلفی ناظم مرکز علوم اسلامیہ ستیانہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں ہزاروں افراد کی شرکت۔ رکت امیز مناظر فیصل آباد کی تاریخ میں سب سے بڑا جنازہ دیکھا گیا۔ عینی شاہدین مولانا عتیق اللہ سلفی کی نماز جنازہ حافظ مسعود عالم نے پڑھائی۔ ان کے بیٹے حافظ عبدالباسط عتیق کو ان کی جگہ چیئرمین انجمن مرکز علوم اسلامیہ مقرر کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ناظم مرکز علوم اسلامیہ ستیانہ، چیئرمین انجمن مرکز علوم اسلامیہ، چیئرمین ایگزیکٹو کونسل مسلم ماڈل اسکول اینڈ کالجز مولانا عتیق اللہ سلفی، جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ہزاروں طلباء کو دینی تعلیم سے روشناس کرایا۔ آج بھی مختلف مقامات پر ان کے سینکڑوں شاگرد اساتذہ کے روپ میں مختلف مدارسوں میں بچوں کو دینی تعلیم سے روشناس کروا رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے اچھے اخلاق اور نماز کی تلقین کی۔ انہوں نے کہا تھا کہ نماز کسی حال
में नहीं छोड़नी। मौलाना अतीकुल्लाह साहब चंद रोज़ अस्पताल में ज़ेर इलाज रहे। आखिरी वक्त तक अपने शागिर्दों और चाहने वालों को नमाज की तलकीन करते रहे। आखिरकार पीर के रोज़ अपने हालिक हकीकी से जा मिले। वो पाकिस्तान बैतुल माल के साबिक चेयरमैन राशिद रंधावा की वफ़ात के बाद चेयरमैन अंजुमन मरकज़ उलूम इस्लामिया बने और आखिरी दम तक अपने फ़राइज़ मनसबी इंतहाई दयानतदारी और ज़िम्मेदारी से अंजाम दे रहे थे। उन्होंने हमेशा कुरान और हदीस की बात की, कभी किसी की दिल आज़ारी ना की। राशिद रंधावा मरहूम और मौलाना अतीकुल्लाह सल्फ़ी की वसीयत के बाद मौलाना अतीकुल्लाह सल्फ़ी के बेटे हाफिज़ अब्दुल बासित अतीक को चेयरमैन अंजुमन मरकज़ उलूम इस्लामिया मुकर्रर कर दिया गया। शेख सिकंदर की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला पंजाब मगर नवाज शरीफ के विजन इंसाफ अवाम की दहलीज पर की रोशनी में DPO शेखपुरा बिलाल ज़फ़र शेख की जानब से खुली कचहरियों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में DPO शेखपुरा बिलाल ज़फ़र शेख ने थाना A डिवीज़न, थाना B डिवीज़न, थाना सदर शेखपुरा, थाना हाउसिंग कॉलोनी और SDPO सदर सर्कल ऑफिस में खुली कचहरी लगाकर अवाम की शिकायत को तरजीही बुनियादों पर सुनकर हल किया। DPO शेखपुरा ने इनमें से कुछ शिकायत को मौके पर ही हल और बकाया दरखास्तों के फौरी हल के लिए मुतलका पुलिस अफसरान को अहकामात जारी किए। इस मौका पर DPO शेखपुरा का कहना था कि शेखपुरा पुलिस की जानब से अवामी शिकायत के फौरी इज़ाले के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। अवामुन्नास के लिए मेरे समेत तमाम पुलिस अफसरान के दरवाजे हमेशा खुले हैं। खुली कचहरियों का मकसद पुलिस और अवाम में तावन और राब्ते को मुस्तहकम करना, लोगों की शिकायत को तरजीही बुनियादों पर सुनना और इनका मुनासिब फौरी हल कार्रवाई जल्द अज जल्द करना, इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना और इंसाफ की फराहमी के लिए अवामुन्नास के घर की दहलीज पर पहुँचाना है। सक्कर से हमारी क्राइम रिपोर्टर समीना खान की खबर के मुताबिक सक्कर शहर के सियासी समाजी और ताजर मियां मिठल से बातचीत। तफसीलात के मुताबिक सक्कर शहर के मशहूर ताजर मियां मिठल ने कहा है कि सिंध असम्बली से जो बिल पास किया गया, 1 माह के अंदर ही अपनी गाड़ियों के कागजात बना लिए जाएं वरना जुर्माना आयद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये हमारे जैसे कारोबारी हजरात और आवाम के साथ सरासर ज़्यादती और नाइंसाफ़ी है जो हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ हर हद तक जाएंगे और पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे। हमारी ओन न्यूज़ की नुमाइंदा समीना खान से गुफ्तगू करते हुए और क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज हम मौजूद है सक्कर शहर में। सक्कर शहर की हर दिल अजीज शख्सियत के मियां मिठल के साथ हम मौजूद है। इनका यहाँ सक्कर बाइकों का शोरूम है। हम इनसे पूछेंगे कि आपका कारोबार कैसा चल रहा है और आपको यहाँ पर क्या क्या मसाइल दरपेश है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। मसला ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार तो सही है, कागजात की जुर्माने की वजह से जो है ना वो लोग गाड़ी बेचन दे सकते, कागज बनवा नहीं सकते। उनको ये मसला आ रहा है 5,000 जुर्माने हैं, 8,000 रुपये कागजात के हैं और 5,000 रुपये ट्रांसफ़र फ़ी है। अब बताएं 30,000 की गाड़ी है, 20,000 रुपये भर के पैसे कहाँ से लेगा। अब मेरे पास ये पड़ा हुआ है असेंबली में, मोहम्मद उमर गुल्लो साहब सेक्रेटरी थे, उन्होंने अवैध शाह ने बिल पास किया, यानी 1 महीने के अंदर आप कागज़ भरना है वरना 5,000 रुपये जुर्माना है। अब बंदा 1 माह में तो लेटर आता है, कम से कम 6 महीने दें, 12 महीने दें, जुर्माना ख़त्म करें। 2009 से लेकर आज 2025 है, आज तक लोग जुर्माना भर रहे हैं। नाज़रीन, वैसे भी हम सुनते आए हैं कि सिंध के साथ हमेशा सौतेलापन किया जाता है। इन भाई की बातें सुनकर आपको यकीन आ गया होगा। हम इनसे पूछेंगे कि इस बारे में आपने कोई कंप्लेन वगैरह की, आप किसके पास गए? जो हमारे पास रीजनल डायरेक्टर है उनके पास गए हैं, ATO साहब से मिले हैं, वो कहते हैं हम मजबूर है, क्या करें, असेंबली से ये बिल पास हुआ है ना, हम कुछ नहीं करते। अब सुबह में कागज़ लेकर आया हूँ, अब हम कोर्ट भी जाएंगे, एहतजाज भी किया है, पहले भी किया है, अभी करेंगे पूरा मन एहतजाज। ये हमारा हक है, हम करते रहेंगे जब तक इसको जुर्माने को ख़त्म नहीं करेंगे और आवाम को सहूलत दें। 6 महीने साल की, 1 माह की क्या सहूलत है। एक माह के अंदर कागज़ बनवाए वरना जुर्माना है, ये कौन सा तरीका है। पंजाब में 2-2 साल 10-10 साल कागज़ नहीं बन रहे, वही पैसे हैं। आज तक 2009 से लेके 25 तक कम से कम 6 माह या उससे 1 साल हमें टाइम दिया जाए और जुर्माने को ख़त्म करके मेहरबानी करके हमने एहतजाज पहले भी रिकॉर्ड करवाया है, अब भी करवाएंगे, कोर्ट भी जाएंगे, वकील भी करवाया है, दोबारा फिर वकील के पास जाएंगे, दोबारा एहतजाज करेंगे और पुरअमन एहतजाज होगा और करते रहेंगे। हमने सबको नोटिस भेज दिया है, वज़ीर आला को और मुकेश चावला को, डायरेक्टर को, सबको नोटिस काफ़ी दफ़ा भेजे, कोई जवाब नहीं आ रहा। जो है वो ख़राब हो रहा है और बदअमनी फैली हो रही है, चोरियाँ हो रही हैं, आपके कारोबार पर इस चीज़ का क्या असर हो रहा है? असल में मसला ये है कि नई गाड़ी लोग खरीद नहीं सकते। हमने पहले जो थे 25 साल से कारोबार करते आ रहे हैं सक्कर में, हमारा एक नाम है, हमारा एक काम है। तो अब लोग जो पहले नई गाड़ी खरीदती थी, अब जो भी लोग आ रहे हैं सब पुरानी गाड़ी खरीद रहे हैं।
क्योंकि अमन अमान जो है ना वो शक्कर का सही नहीं है, नई गाड़ी लोग लेने से डर रहे हैं, चाइना की हो चाहे होंडा की हो, पुरअमन नहीं है। एसएसपी शक्कर, डीआईजी शक्कर को गुजारिश की जाती है कि बहरहाल अमन अमान दें। हम यहाँ मित्तल से ये भी पूछेंगे कि अभी 2 दिन पहले जो जश्न आज़ादी हमने मनाई वो आपने किस तरीके से मनाई, आपने उसमें क्या क्या तैयारियाँ की? माशाल्लाह हमने जो नेशनल प्रेस क्लब है वहाँ तक हमने रैली निकाली थी और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी 14 आगस्टें गुजरी हैं, ये 14 अगस्त जो गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह मार्का हक जो इंडिया को शिकस्त हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी भरपूर तरीके से मनाई गई है। और कभी ऐसी हमने 75 साल या 78 साल में हमने ऐसी 14 अगस्त नहीं मनाई किसी ने जो अब मनाई अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया की हार में और पाकिस्तान की जीत की खुशी में। खबर शामिल करते हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर इफ्तिखार अहमद फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक जाली चेक केस में बरवक्त कार्रवाई, पुलिस ने FIR दर्ज करके शफाफ तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। पुलिस ने एक अहम केस में फौरी और मुस्तर कार्रवाई करते हुए जाली चेक फ्रॉड के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। थाना हवेली लखा में होने वाली FIR के मुताबिक मुलजिम मोहम्मद रमज़ान वल्द लाल दीन के करोड़ों रुपए के जाली लेन देन और चेक फ्रॉड में मुलव्विस होने का इंकशाफ हुआ। मदई मुकदमा में मोहम्मद मुश्ताक वल्द अल्लादिता की दरख्वास्त पर पुलिस ने इब्तदाई तहकीक के बाद शवाहिद इकट्ठे किए और मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। पुलिस राय के मुताबिक मुलज़म ने जाली चेक के जरिए हती रकम हथियाने की कोशिश की, जिस पर फौरी एक्शन लेते हुए कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई गई। तर्जमान पुलिस का कहना है कि शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है, किसी भी सूरत धोखाधड़ी और फ्रॉड बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुलज़मान को कानून के कटहरे में लाया जाएगा और मुतासरीन को इंसाफ फराहम किया जाएगा। अवामी समाजी हुकूक ने पुलिस की बरवक्त कार्रवाई को सराहते हुए कहा कि इस इक़दाम से अवाम का कानून और इदारों पर एतमाद मज़ीद बढ़ेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।